आज का टॉपिक है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब है प्राकृतिक चयन द्वारा विकास। किस प्रकार प्रकृति द्वारा हमारा विकास होता है। इंग्लिश नेचुरलिस्टिक चार्ल्स डार्विन ने एक अपनी अंतिम बुक में अपने नेचुरल सिलेक्शन वाले आइडिया को आउटलाइन किया है। उस किताब में साउथ अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड का क्रॉनिकल या वितरण दिया है, जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी और पब्लिश होते ही वो बेस्ट सेलर बन गई। अब आगे हम जानते हैं कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन वाला आइडिया डेवलप हुआ। चार्ल्स डार्विन ने इस आइडिया को तब डेवलप किया जब उन्होंने 5 साल प्लांट्स, एनिमल्स, साउथ अमेरिका के फॉसिल्स पर और पैसिफिक के आइलैंड्स पर स्टडी करी तब। और अब ये समय आ गया था 1859 का, जब चार्ल्स डार्विन ने इस आइडिया को दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए 1859 में अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को प्रकाशित किया। नेचुरल सिलेक्शन या का प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित जीवों की जनसंख्या अनुकूल और परिवर्तित होती है। जनसंख्या में व्यक्ति स्वाभाविक रूप वाले परिवर्तनशील होते हैं, जिसका मतलब है वे सभी कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। और इन वेरिएशन से समझे तो इसका मतलब है कि कुछ व्यक्तियों में दूसरों की तुलना में एनवायरनमेंट के लिए बेहतर गुण होते हैं। अनुकूली विशेषता वाले व्यक्ति विशेषताएँ जो उनके जीवित रहने के लिए लाभदायक होती हैं और पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्शन की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। और ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप वाले अपनी ऐसे ही प्राकृतिक चयन प्रक्रिया द्वारा अनुकूल विशेषताएं लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते रहते हैं। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से प्रजातियां पैदा होती हैं। एक प्रजाति एक विशिष्ट रूप से अलग अलग प्रजातियों को जन्म देती है। प्राकृतिक चयन उन प्रक्रियाओं में से एक है जो विकास को संचालित करती है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन या कहें प्राकृतिक चयन नाम को आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कहें मानव सिलेक्टिव ब्रीडिंग चयनात्मक प्रजनन के विपरीत रखा था। उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कहें कृत्रिम चयन के उदाहरण के तौर पर अपने समय की एक लोकप्रिय शौक पिजन ब्रीडिंग या कबूतर प्रजनन के शकल के बारे में बताया है। ये चुनकर के कौन से कबूतर दूसरों के साथ संभोग करते हैं। शौकियों ने अलग अलग कबूतर नस्लों का निर्माण किया है, कई फैंसी पंख वाले तो कई कलाबाजी उड़ान वाले कबूतर का भी किया है। और ये कबूतर जंगली कबूतरों से भी अलग थे। डार्विन और अन्य वैज्ञानिकों ने तर्क किया कि कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसी प्रक्रिया प्रकृति में बिना मानव हस्तक्षेप के भी होती है। उन्होंने फिर से तर्क दिया और प्राकृतिक चयन को इस प्रकार समझाया, ये बता के एक ही जैसे सामान्य पूर्वजों से समय के साथ साथ अलग अलग जीवनों का निर्माण हुआ है। और हाँ, उस समय डार्विन को जीन के मौजूदगी के बारे में पता नहीं था, फिर भी वे देख सकते थे कि माता पिता से संतान को कई लक्षण विरासत में मिले हैं। जब रोगाणु कोशिका या कहीं जर्म सेल्स में म्यूटेशन होता है तब उन्हें संतानों को पारित किया जा सकता है या कहीं भेजा जा सकता है। और यदि परिवर्तन तेजी से होता जाता है तब कुछ प्रजातियां प्राकृतिक चयन के माध्यम को पर्याप्त तेजी से प्राकृतिक चयन को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं या अडेप्ट करने के काबिल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का फॉसिल्स रिकॉर्ड की स्टडी से हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव समय के साथ साथ विलुप्त हो गए हैं, जैसे जिसका एक उदाहरण है जिस प्रकार डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। और इन प्रजातियों के विलुप्त होने का एक कारण ये भी है, जैसे कि आक्रामक प्रजाति, एक रोग जीव, एक भयावह पर्यावरण, कैटास्ट्रोफिक एनवायरनमेंट चेंज, एक सफल शिकारी या प्रीडेटर, ये सभी मुख्य कारण हैं जो प्रजातियों को विलुप्त होने में योगदान देते हैं। और आज के टाइम पर ओवर हंटिंग या जानवरों के आवासों का विनाश वाले मानवीय कार्य प्रजातियों को विलुप्त करने का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। जैसा कि फॉसिल्स रिकॉर्ड में दिखाया गया है, स्पीशीज एक्सटेंशन प्रजातियों का विलुप्त दर आज पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने कंटेंट को दिन ब दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं और आपका सपोर्ट चाहिए हमें, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए।